अब हम बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान की। तो संजय जायसवाल ने यह कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और बिहार सरकार को यह कानून बनाना चाहिए और सबसे पहले इसको अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर लागू करना चाहिए, ताकि जब हम इसे लागू करेंगे तभी आम लोगों को इसकी महत्ता समझ में आएगी और तभी वो इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो बड़ा बयान दिया है संजय जायसवाल ने। साफ तौर पर यह कहा कि बांग्लादेश जैसी व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। ये जागरूकता से और कानून बनने की, कानून से आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। कानून ऐसा बनना चाहिए कि पहले हम सुधरें, जो हमारे पंचायत हैं, जो हम बाकी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, इन पर जरूर होना चाहिए। हम खुद सुधरेंगे नहीं और हम दूसरे को भाषण देंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए एक ऐसा बनना चाहिए जो बिहार सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों को हर हालत में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करे, तभी हम उदाहरण में दूसरों को बोल सकते हैं। तो संजय जायसवाल को आपने सुना कि किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इसको लेकर कानून बनना चाहिए, सरकार कानून बनाए और इसको सबसे पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पर इसको लागू करना चाहिए। हमारे साथ न्यूज़ कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, जो संजय जायसवाल ने ये बयान दिया है, एक तरीके से फिर से एक नया बयान आया राजनीतिक हलकों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, कैसे देखा जाए इसे? अमित, इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने को लेकर बयान आया। आपको याद होगा कि अब से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्टेट लेवल पे कानून बनाया था और उसके बाद से बिहार में भी ये काफ़ी मांग उठी और उस समय काफ़ी बवेला मचा था। बिहार के तमाम ये नेताओं का ये स्टेटमेंट आया था कि इसमें बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और इस पर विपक्ष ने भी कहा था, तेजस्वी यादव ने इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने तक की मांग की थी। और उस समय आपको याद होगा कि जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इसको पंचायत लेवल पे इसको हम लागू करेंगे, जनप्रतिनिधि की जो उसमें चुनाव नहीं लड़ पाए जिनको 2 से अधिक बच्चे हो। लेकिन इस कानून को बनने में अभी समय लगेगा 2026 तक। और कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी ने दिया था, जिस पर लेकर काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि नीतीश कुमार एकदम क्लियर स्टैंड हर बार में थे कि बिहार में इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट अपने हाथ जैसा कानून बनाना चाहे बनाए, बिहार उसको फॉलो नहीं करेगा। बिहार का अपना मॉडल है। नीतीश कुमार का ये कहना था कि हम यहाँ पे महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को शिक्षित करना, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर करना है तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसमें अवेयरनेस नहीं आएगा। महिलाओं को जागरूक करना होगा, महिलाओं को शिक्षित करके जागरूक करना होगा। अगर वो जागरूक हो जाएंगी, और इस दिशा में बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है और एक इस मामले में महिलाओं को एम्पावरमेंट को लेकर वो बिहार एक रोल मॉडल है। तो नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया था। अब चूंकि संजय जायसवाल ने फिर से इस तरह का बयान दिया है, निश्चित तौर पर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको लेकर सीधे तौर पर जो कहा है संजय जायसवाल ने, और इसको लेकर पहले भी कई तरीके के बयानों का सिलसिला इस पर आता रहा है। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम वो सुनवाते हैं पहले। भैया बाबू इधर साथ ले लो ना, बेटा थोड़ा जब आपको होगा तो बोलो, जब हो जाए तो बता दो। पहली बार 5 महीना किस साजिश के तहत जब एक तरफ पूरी सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब थी, सब लोग अपने अपने घरों में थे, बिहार के हर अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार था, लाशें थी, आंसू थे, मौत का सन्नाटा था। सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, दवाई के लिए परेशान थे, एम्बुलेंस के लिए परेशान थे।
कभी बालू में, कभी दारू में, कभी औरत की ढुलाई में गायब थी। पूरा का पूरा जो नर्सिंग होम है, जो फर्जी नर्सिंग होम है, वो लाखों करोड़ों रुपया लाश को खत्म करके मारने की तैयारी कर रहे थे। लगभग हर फर्जी नर्सिंग होम में मौत का सन्नाटा। और अब हम नहीं कर रहे। नीति आयोग कहता है कि भारत का सबसे फिसदी स्वास्थ्य विभाग और बिहार है। एक भी सरकारी अस्पतालों में कोरोना में लोग बचे नहीं, लगभग लोगों को मार दी गई। ऑक्सीजन नहीं था कहीं, कंप्लीट कोलैप्स कर गया था। ड्रग्स माफिया तबाह कर दिया था। कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसके घर पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचाया। कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने दवाई की उम्मीद की उन्हें मदद ना मिली हो। कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वेंटिलेटर की व्यवस्था ना की गई हो। लगभग वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने की, आईपैड की व्यवस्था हमने की। उसके बाद अचानक 11 तारीख को 4 मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, 3 अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर और 2 पदाधिकारी, 6 आदमी 1 महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है। जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं। बहुत क्लियर थे। हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है। जब भी कोई घटना घटी, कौन कौन मंत्री हैं जिनके यहाँ नर्सिंग होम है, उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूं। लगभग मिनिस्टर हैं जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, कई नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है। और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन चुरकुटों से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है। उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, एम्बुलेंस माफिया से पैसा लिए हुए थे नर्सिंग होम से, उन लोगों ने साजिश करके 30 साल पहले भी एक बार हम पर साजिश हुई थी। और पुनः जब हमने सेवा और संघर्ष, जब पूरी की पूरी पार्टी विपक्ष गायब थी, तब हम लोग सड़कों पर थे। और 2 महीने के बाद 11 तारीख को जबरदस्ती जो फर्जी केस था जिसमें हमको बेल नहीं मिली है, एक कोई पार्टी है जो खुद आईबी और ईडी सीबी से डरती है, जो सीबीआई से डरती है, जिसका समझौता आंतरिक रूप से कंप्लीट बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का नाम नहीं लेती है, वह बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेती है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, चाहे कोई भी विचारधारा खत्म करके। क्या हुआ, ईडी के इतने केस उस वक्त प्रत्येक दिन अस्पताल कोर्ट जा रहे थे लोग। आज 1 सालों से ईडी का केस कंप्लीट साइड ट्रैक हो गया। और सिर्फ नीतीश कुमार सवाल होता है, बीजेपी सवाल उसके लिए नहीं होता। भारत बंद में गायब, कोरोना में गायब, महंगाई में गायब, एनआरसी में गायब, किसी भी मुद्दे पर वो बाढ़ में गायब। तो मेरा सवाल बहुत साफ है, और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जाप सुप्रीमो ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उन्हें जेल के अंदर डाला गया और क्या कुछ परेशानी और दिक्कतें इस पर वो अपनी बात रख रहे थे। और अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आरजेडी की प्रशिक्षण शिविर की। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन था और आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद
दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़े और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साफ तौर पर ये कहा कि कहीं भी अगर अन्याय हो और गरीबों के साथ दिक्कत और जुल्म हो तो पार्टी का झंडा लेकर सीधे आप वहां पहुंच जाइए, उनकी मदद करिए। क्या कुछ कहा लालू प्रसाद यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जाना है, झंडा लेके जाना है तो लोग समझे भाई ये तो आ गए लोग, राष्ट्रीय जनता दल वाला लोग आ गया। कोई भी घटना कहीं होती है गांव और देहात में अन्याय जुल्म, वहां पार्टी के लोगों को झंडा लेकर के वहां पहुंचना चाहिए स्पॉट पर। जो सताए जाते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए सब लोगों को, ये रखिएगा ध्यान में। तो सुना आपने किस तरीके से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि अब पार्टी में हाईटेक तरीका अपनाने की ज़रूरत है और वहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जो गांव और सुदूर इलाका है वहाँ पर लोग जब परेशान होते हैं तो उनकी मदद करने के लिए कहा और राजद के झंडे को लेकर आप वहाँ पर जाइए और उनकी समस्याओं को सुनिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरा राजद सुप्रीमो ने। तो इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।